हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं, वर्ड्स मिलने वाले हैं। और फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी मिलेगी कि थोड़ा सेंटेंस को घुमा के किस तरीके से बनाया जाता है, उसको एक बनाई जाने लायक लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं और सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन इंक्लूड दोज थिंग्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन सो दैट यू कैन ओवरऑल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मेरे माता पिता दिल्ली या मुंबई जैसी जगह पर मेरा किराया नहीं दे सकते थे। बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, थोड़ा तोड़ देना होता है। ठीक है, सेंटेंस ये पूरा एक ही है। अगर इसमें दो तीन होते तो मैं कुछ अलग अलग तोड़ता, लेकिन ये पूरा सेंटेंस ही एक है। तो जब इस तरीके से एक ही सेंटेंस बड़ा मिले तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन पकड़ लेते हैं। फॉर्मेशन क्या है, ना ही नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। तो फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ये समझ में आया। सेंटेंस किस चीज़ का है, सकता था, सकते थे, मतलब कुड का यूज़ होगा। तो मेन वर्ड होगा हमारा यहाँ पे कुड। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, किराया देना। ये है ना, मतलब किराया देना, मेरा किराया नहीं दे सकते थे, तो ये एक्शन है। अब यहाँ पे डूअर कौन आएगा, जो किराया देने वाला होगा, तो मतलब माता पिता। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो डूअर है वो है मेरे माता पिता। मेन वर्ड है यहाँ पे हमारा कुड और एक्शन है यहाँ पे अफोर्ड करना, मतलब रेंट को अफोर्ड करना, वो हमारा यहाँ पे एक्शन है। तो फॉर्मेशन क्या रहेगी, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, और नॉट लगेगा मेन वर्ड के साथ। सो डूअर कौन है, माई पेरेंट्स। ठीक है जी, मेरे माता पिता। मेन वर्ड लगा कुड, क्योंकि सकता था सकती थी की बात चल रही है। उसके साथ क्या है, नॉट, और एक्शन क्या है यहाँ पे, अफोर्ड करना, अफोर्ड माई रेंट। सो माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड माई रेंट इन अ प्लेस लाइक दिल्ली और मुंबई। ठीक है, इन अ प्लेस लाइक का यूज़ हुआ इस तरह के। ठीक है, इस जैसी। ठीक है, इस तरीके से। सो दिल्ली या मुंबई जैसी जगह पर। ठीक है, सो इन अ प्लेस लाइक दिल्ली और मुंबई। सो पूरा सेंटेंस बना, मेरे माता पिता दिल्ली या मुंबई जैसी जगह पर मेरा किराया नहीं दे सकते थे। सो यहाँ पे किराया देने के लिए हम गिव का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंस आ रहा है ना वो अफोर्ड का आ रहा है, मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो। ठीक है, अफोर्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत अदा कर पाना। ठीक है, उस तरीके उसको मतलब उसको उतनी कीमत दे पाना, वो वाला एक अफोर्ड में आता है। सो माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड माई रेंट इन अ प्लेस लाइक दिल्ली और मुंबई। वो मेरे लिए डरे हुए थे। अब देखो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस में एक्चुअली समझने की कोशिश करना, डरे हुए थे। तो यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी चीज़ की कंडीशन बताई जा रही है कि वो डरे हुए थे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है कि यहाँ पे हम किसी की कंडीशन बता रहे हैं कि वो डरे हुए थे, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, अब दो चीज़ें आप समझो, एक्शन नहीं है तो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, क्योंकि था आ रहा है, था थी थे आ रहा है एंड में, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है समझने वाली, डरे हुए थे। तो मैंने बताया हुआ है कोई चीज़ हुई किसी कंडीशन के अंदर है, सो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, सो स्केयर आता है यहाँ पे और स्केर्ड आएगा, तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पेंट होता है अलग चीज़, अब दीवार क्या है, पेंट हुई तो वो पेंटेड है। ठीक है, इस तरीके से। अगर इम्प्रेस करना होता है अलग चीज़, अगर कोई इंसान इम्प्रेस हो गया, इम्प्रेस हुआ है, तो वो इम्प्रेस्ड है। ठीक, सो वो मेरे लिए डरे हुए थे, वे मेरे लिए डरे हुए थे। सो सेंटेंस पकड़ते हैं, वे डरे हुए थे मेरे लिए, इस तरीके से बनेगा। सिंपल पास्ट का है तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या थे। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, वे, वो माँ बाप के बारे में बात कर रहे हैं तो दे, फिर उसके साथ क्या आएगा, वॉज वर लगेगा, और प्लूरल टर्म है तो वर लगेगा, दे वर। अब वो क्या थे, डरे हुए, किसी कंडीशन के अंदर थे। सो दे वर स्कैर्ड, वो डरे हुए थे, फॉर मी। अब ये दो बार फॉर मी लिख गया, इसको इग्नोर करना, सिर्फ एक ही बार है, दे वर स्कैर्ड फॉर मी, वो मेरे लिए डरे हुए थे। क्योंकि उन्हें बॉलीवुड के बारे में भयानक कहानियाँ क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के बारे में भयानक कहानियाँ सुनी हुई थीं। क्योंकि के लिए बिकॉज लगाते हैं और साइड में रख देते हैं, सेंटेंस और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। उन्होंने बॉलीवुड के बारे में भयानक कहानियाँ सुनी हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत ध्यान से मेरी समझने की कोशिश करना, ये एक टाइम की बात कर रही है। ठीक है, एक पास्ट के एक टाइम की बात कर रही है कि मतलब वो डरे हुए थे। ठीक है, उस टाइम की बात कर रही है। अब जो कहानी सुनी हुई थी उन्होंने बॉलीवुड के बारे में, भयानक कहानियाँ जो सुनी हुई थी, ये उससे पहले ही सुनी हुई थी। राइट, उस टाइम तो नहीं सुनी थी। हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं कि वो डरे हुए थे, तो क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनी हुई थी, तो वो पास्ट का पास्ट हो गया। ठीक है,
कि अगर मैं 2005 की बात कर रहा हूँ कि भाई वो उस टाइम पे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनी हुई थी, तो वो कहानियाँ शायद बचपन में सुनी हो, 3 साल पहले सुनी हो, तो वो पास्ट का पास्ट हो गया। और मैंने बताया हुआ है पास्ट का जो पास्ट हो जाता है ना, वो सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। सो यहाँ पे क्योंकि के लिए बिकॉज लगा के साइड में रख देते हैं। उन्होंने बॉलीवुड के बारे में भयानक कहानियाँ सुनी हुई थी, तो या थी ई थी का भी सेंस मिलता है, चौका था चुकी थी का भी मिलता है। बाकी आपको समझना होगा कि पास्ट का पास्ट अगर है सो वो आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है। सो दिस सेंटेंस इज योर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। व्हाट विल बी द रूल? रूल होगा इसका डूअर मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ड इसमें यूज होगा हैड, ठीक है। सो डूअर कौन है, मतलब एक्शन क्या है? कहानियाँ सुनना, ठीक है। और यहाँ पे डूअर कौन है? किसने सुनी थी? उन्होंने। सो दे, डूअर आया दे। मेन वर्ड क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट है तो हैड, ठीक है। एक्शन क्या पे? सुनना, सो हर्ड। हेयर की थर्ड फॉर्म लगेगी हर्ड। दे हैड हर्ड, क्या सुनी हुई थी? भयानक कहानियाँ। सो दे हैड हर्ड हॉरिबल स्टोरीज। किसके बारे में? अबाउट बॉलीवुड, बॉलीवुड के बारे में। सेंटेंस सिंपल लगा ना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के बारे में भयानक कहानियाँ सुनी हुई थी, बिकॉज दे हैड हर्ड हॉरिबल स्टोरीज अबाउट बॉलीवुड, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है। लेकिन बात ये थी कि अब ये जो टर्म है ना, मतलब यार हकीकत में बताऊं तो बात ये थी, बात बताऊं तो बात ये थी, ये हम हिंदी में इस तरीके से बहुत बहुत बोलते हैं, ये थी या फिर है, ऐसे बोलते हैं। यार देख सच बताऊं तो बात ये है, ठीक है। सो ये जो पूरी टर्म होती है ना हिंदी में, इंग्लिश में भी इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरी टर्म होती है द मैटर ऑफ फैक्ट। द मैटर ऑफ फैक्ट कि मतलब हकीकत में बताऊं तो बात ये है, इस तरीके से। अगर बात प्रेजेंट की चल रही है तो वॉज सॉरी इज लग जाएगा, मैटर ऑफ द फैक्ट इज। अगर बात पास्ट की चली तो वॉज लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। बात ये थी कि द मैटर ऑफ फैक्ट वॉज, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट में बोलना हो कि भाई बात ये है, द मैटर ऑफ फैक्ट इज, ठीक, इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात है, लेकिन बात ये थी कि बट द मैटर ऑफ फैक्ट वॉज, वो महीने में 20,000 किराया नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। अब वो नहीं दे पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो सेंटेंस जो है ये हमें कौन सा लग रहा है यहाँ पे? ये सेंटेंस है आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में भी आप बना सकते हो। दे आर नॉट फाइंडिंग देमसेल्फ कैपेबल एनफ टू पे द रेंट ऑफ 20,000 रुपी। इस तरीके से घुमा फिरा के बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिंपल इसमें तोड़ना है तो आपके पास यहाँ पे सिंपल है कि वो 20,000 का किराया देने के लिए मतलब उस एबल नहीं थे वो, तो यहाँ पे एक्शन ही नहीं लगाएंगे, हम बस बता देंगे कि उनकी कंडीशन नहीं थी 20,000 रुपये देने की, वो उस एबल नहीं थे, उस योग्य नहीं थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी आप बना सकते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन मैंने बताई अभी, और ये सेंटेंस आप सिंपल पास्ट में भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ करने की कोशिश की, आप उसको देखो। दे वर नॉट एबल, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड फिर नॉट, और वो क्या नहीं थे, ठीक है। सो दे की बात कर रहे हैं, वे नहीं थे इस योग्य। सो दे, फिर वर आया मेन वर्ड, उसके साथ नॉट। अब वो क्या नहीं थे? योग्य नहीं थे। दे वर नॉट एबल, किस चीज़ के योग्य नहीं थे? टू पे 20,000 रेंट अ मंथ, मतलब हर महीने का, एक महीने का 20,000 रुपये किराया देने के लिए कि वो योग्य नहीं थे। तो जब मैंने इस तरीके से सेंटेंस बोली तो कि वो 20,000 रुपये महीने का किराया देने के योग्य नहीं थे, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। लेकिन हम हिंदी में इस तरीके से बोल देते हैं कि यार वो महीने का 20,000 रुपये किराया नहीं दे पा रहे थे। अब दे नहीं पा रहे थे, यहाँ पे कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको चाहो तो सिंपल सा पास्ट कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हो। दे वर नॉट कैपेबल एनफ, दे वर नॉट फाइंडिंग देम सेल्फ कैपेबल एनफ टू पे 20,000 रुपीज़ रेंट अ मंथ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसे सेंटेंस को आप सिंपल में रखो कि नहीं कर पा रहे थे का मतलब वो उस एबल नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि मैं बोलूँ कि यार मैं खेल नहीं पा रहा था, इस तरीके से मुझे बोलना है कि मैं नहीं खेल पा रहा था। तो एक तो आप कुड का भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल आप रख सकते हो यार आई वॉज नॉट एबल टू प्ले एट दैट मोमेंट, मैं उस टाइम पे नहीं खेल पा रहा था। समझ में आ गया? तो सिंपल है, सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वर्ड टू वर्ड पकड़ो और उसके पीछे भागना शुरू कर दो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, स्टार्ट यूजिंग वन थिंग, कि आपको ना उसका सेंस जो है, उसका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो क्लियर करना है, और आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिस भी आप सेंटेंस में स्ट्रांग हो, उसको उस तरीके से घुमा के मीनिंग बता दो। कौन बोलेगा कि भाई नहीं जी ऐसे ही बताना था? हिंदी में भी हम ऐसे ही करते हैं, शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता, बोलते होंगे कुछ लोग, लेकिन हम जनरली नहीं बोलते हैं। सो हमें जिस तरीके से हमारी बात बतानी होती है हम उसको उस तरीके से घुमा लेते हैं, ठीक है। सेम
इंग्लिश में भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैंने हिंदी दी या फिर आपके दिमाग में जो भी हिंदी में बात आई आप उसको एज इट इज़ ही ट्रांसलेट करेंगे, मत करो। उसको थोड़ा चेंज कर लो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल वो सेंटेंस सही होना चाहिए और आपका जो मीनिंग है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, दैट्स एनफ। ठीक है। सो वो महीने में 20,000 किराया नहीं दे पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू पे 20,000 रेंट अ मंथ। मैं 2005 में मुंबई चली आई और मैंने संघर्ष किया। ठीक है। अब यहाँ चली आई, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप चाहो सो आप इसको कौन सा बना सकते हो, ये सेंटेंस आप बना सकते हो पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं कि मैंने संघर्ष किया, तो संघर्ष करने से पहले मैं चली आई। सो आई हैड कम ये भी आ सकता है, आई हैड मूव्ड टू ये भी आ सकता है, और सिंपल आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हो। ग्रामेटिकली हल्का सा मैं बोलूँगा, ग्रामेटिकली हल्का सा गलत होगा लेकिन बहुत ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है। सो मूव टू मुंबई का मतलब कहीं पे शिफ्ट हो जाना। एक तो होता है कहीं पे जाना, आई केम मैं यहाँ आई, लेकिन आने का मतलब है मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारा इंतज़ाम मेरा हुआ पड़ा है, यहाँ पे भी मेरा घर है, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं या फिर मेरी फैमिली रहती है, तो मैं यहाँ आ गई। लेकिन मूव का यूज़ होता है, मूव टू समवेयर का मतलब होता है कि कहीं पे शिफ्ट होना, कहीं पे अपना रहने का जुगाड़ करना, कहीं पे इंतज़ाम करना, तो वो मूव का यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई एम मूविंग विद माई फ्रेंड, तो मतलब मैं अपने दोस्त के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ अब, कि भाई मैं अपना सामान वामान सारा लेके। सो आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड का मतलब मैं आऊँगा, लेकिन मूविंग का मतलब होता है मैं अब उसके साथ शिफ्ट होने के लिए जा रहा हूँ, इस तरीके से। सो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस रखा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, मेन वर्ड लगा मतलब आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? मूव टू। सो डिड छुपा मूव में, मूव्ड बन गया। आई मूव टू मुंबई इन 2005, 2005 में मैं मुंबई चली आई, मतलब शिफ्ट होने के हिसाब से चली आई। और मैंने संघर्ष किया, और के लिए आप एंड लगा के साइड में रख दो, सेंटेंस बचा मैंने संघर्ष किया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टिपिकल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैंने, आए, फिर मेन वर्ड आएगा डिड, ठीक है, और एक्शन आएगा संघर्ष करना, स्ट्रगल, और डिड स्ट्रगल में छुपेगा आई स्ट्रगल्ड। ये हो गया एक तरीका। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस ये बनाना हो आई स्ट्रगल्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब ये जो सेंटेंस है आई डिड स्ट्रगल, तो ये डिड क्या है? इन्होंने इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल रहा है कि मतलब डू की सेकंड फॉर्म लगाई है, आई डिड मैंने किया स्ट्रगल। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रगल भी अपने आप में स्ट्रगल करना ही होता है। डू ऐसी जगह पे आपको लगेगा, मतलब मिलेगा लगा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर इस सेंटेंस को आई स्ट्रगल्ड बनाओगे बिल्कुल सही है, आई डिड स्ट्रगल ये भी सही है। ठीक है। अगर जैसे मैंने बोलूँ पास्ट के ही सेंटेंस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि मैंने अपना काम ख़त्म किया, सो आई कंप्लीटेड माई वर्क। दूसरा आई डिड कंप्लीट माई वर्क, इस तरीके से। सो करने पे जब आपको जोर देना है, करने के ऊपर जोर देना है, ऐसे सेंटेंसेस में तब डिड जो होती है वो लगती है, लेकिन वो डू की फॉर्म होती है। ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे आई डिड नॉट डू स्ट्रगल आएगा। ठीक है। आई डिड नॉट डू स्ट्रगल आएगा, क्योंकि जो डिड छुपा हुआ है डू में, और ये जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, तो जब डिड बाहर निकलेगा डू के अंदर से तो वो वापस से डू बन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे नेगेटिव बनाते तो आई डिड नॉट डू स्ट्रगल आता। इसी की ही सिंपल फॉर्मेशन रखिए, आई डिड स्ट्रगल। इसी को अगर आप चाहो आई स्ट्रगल्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट में भी मिलते हैं। आई डू कंप्लीट माई होमवर्क, तो जब मैं करने पर जोर डालता हूँ ना कि भाई मैंने सच में किया, आई डू, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स मैं कभी आपको क्लियर बताऊंगा अच्छे एग्जांपल्स के साथ, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी समझ लो, मैं 2005 में मुंबई चली आई और मैंने संघर्ष किया। आई मूव टू मुंबई इन 2005 एंड आई डिड स्ट्रगल। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादातर बातचीत को नहीं समझते हैं। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं। अगर के लिए इफ़ लगाओ, साइड में कर दो। आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? आप। यू मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे? जानना, मतलब नो। सो इफ यू डू नॉट नो इंग्लिश, अंग्रेजी। सो पूरा सेंटेंस बना, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, तो आप ज़्यादातर बातचीत को नहीं समझते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर कौन है यहाँ पे? फिर आप, यू मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट। अब एक्शन के यहाँ पे समझना, मतलब अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे गेट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते हैं क्या? ज़्यादातर बातचीत। सो ज़्यादातर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ दी। मोस्ट ऑफ दी बातचीत को हम बोलते हैं कन्वर्सेशन।
सिंपल लगा? सो सेंटेंस बना, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादातर बातचीत को नहीं समझते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश या फिर इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, यू डू नॉट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अब जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, कन्वर्सेशन मत बोला करो, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन दैट इज कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन। अब काफ़ी मैं मानता हूँ कि काफ़ी उसमें अलग अलग जाते हैं। मैं भी मतलब ऐसी चीज़ों को समझता हूँ कि भाई कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, है एक ही इंग्लिश लेकिन कहीं पे कुछ और तरीके से बोला जाता है। लेकिन जो चीज़ हमारी ज़्यादा बोली जाती है, जो मतलब ज़्यादा चलती है, मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करता हूँ। कन्वर्सेशन बिल्कुल चल सकता है, बट स्टार्ट यूजिंग कॉन्वर्सेशन, ठीक है? अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादातर बातचीत को नहीं समझते। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, यू डोंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन उस समय मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी। आता था होगा अंग्रेजी बोलनी, या तो बोलनी होना चाहिए था कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, ठीक है? बट लेकिन उस समय, बट दैट टाइम, इस सेंटेंस पकड़ते हैं यहाँ से, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी, ठीक है? सो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक? सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? मुझे, आए, फिर लगा मेन वर्ड डेट, उसके साथ आया नॉट, और एक्शन क्या है? जानना, नो। आई डिड नॉट नो, मतलब आती थी कैसे? आती थी का कम का नहीं होगा ना यहाँ पे, मैं नहीं जानती थी। सो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? अगर यहाँ पे आप नानी ने वाला सेंस पकड़ के आईएनजी लगाओगे वो भी ठीक है। आई डिड नॉट नो स्पीकिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा अच्छा साउंड करना है, सो आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इस तरीके से घुमा देंगे। लेकिन उस समय मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, बट दैट टाइम आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप बाहरी व्यक्ति हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस आपके सिंपल फॉर्मेशन में जाएंगे, ठीक है? पहला जो है, अगर आप बाहरी व्यक्ति हैं, अगर के लिए इफ़ लगाओ, साइड में रख दो। सेंटेंस है आप बाहरी व्यक्ति हैं, बाहरी व्यक्ति का मतलब आउटसाइडर, ठीक है? सो इफ़ लगा के साइड में रख दिया, आप बाहरी व्यक्ति हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? आपकी, यू। मेन वर्ड लगेगा यू के साथ आर, क्या है आप? बाहरी व्यक्ति, एन आउटसाइडर, ठीक है? सो इफ़ यू आर एन आउटसाइडर, अगर आप एक बाहरी व्यक्ति हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो के लिए आप देन लगा सकते हो, ठीक है, या तो इग्नोर कर सकते हो। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस की बात करते हैं कि कुछ है, समझ रहे हो? तो ये जो सेंटेंस होता है कुछ है वाला, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? आप देयर लगाओगे, फिर अगर चीज़ें प्लूरल हैं, ठीक है, तो आर लगाओगे, ठीक है, देयर लगाओगे और आर लगाओगे, और फिर क्या है वो लगा दोगे। देयर आर बहुत सारी चुनौतियां, देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, ठीक है? दूसरा तरीका है, अगर आपको देयर आर पहले नहीं लगाना है तो आप उसको बाद में भी लगा सकते हो। लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आर देयर, जैसे एक तो मैंने बोला देयर इज़ अ बोटल इन फ्रिज, इन फ्रिज देयर इज़ अ बोटल, ठीक है, या फिर इन फ्रिज अ बोटल इज़ देयर, ये इस तरीके से बन सकता है। तो बॉटल इज देयर, अगर मैंने बॉटल को पहले लगाया तो इज आएगा फिर देयर आएगा, चाहूँ तो मैं फिर देयर को पहले लगाऊंगा, देयर फिर इज आएगा फिर अ बॉटल आएगा, इस तरीके से। सो लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आर देयर, देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, इस तरीके से लगा सकते हो। तो दो तरीके मैंने बताए। पहला तो ये है, इफ़ यू आर एन आउटसाइडर देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इफ़ यू आर एन आउटसाइडर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आर देयर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आर देयर इफ़ यू आर एन आउटसाइडर, बिल्कुल सही है। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इफ़ यू आर एन आउटसाइडर, बिल्कुल सही है। तो चार तरीके बता दिए मैंने, और चारों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। विच एवर वे यू लाइक यू कैन यूज़। अपना रास्ता निकालना स्लैश बनाना, जो मैंने स्लैश लगाया है ये इसलिए लगाया ताकि आपको मैं समझा सकूं इस वर्ड का मतलब। तो अभी आपको समझाऊंगा। अपना रास्ता बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये सेंटेंस पकड़ते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? इसमें कुछ एक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेशन की बात चल रही है, ठीक है, एक कंडीशन की, एक स्टेट की बात चलेगी, बहुत मुश्किल है। सो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हम इट से शुरू करते हैं, आपको बहुत सिंपल लगेंगे। सो इट लगाया कि ये बहुत भारी है, इस तरीके से कि अपना रास्ता बनाना बहुत भारी है, इट। फिर इज लगा, अब क्या है वो बहुत मुश्किल, इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। क्या? टू गेट योर वे, टू मेक योर वे। गेट योर वे का मतलब होता है रास्ता से मिलना, मतलब रास्ता पाना। गेट का यूज़ मैंने बताया हुआ है, कोई भी चीज़ मिलना, पाना जो सेंस होता है, चाहे वो खरीद के हो, चुरा के हो, ढूंढ के हो, कहीं से कैसे भी हो,
तो वो गेट का यूज़ होता है। सो गेट योर वे मतलब रास्ता पाना, रास्ता मिलना, रास्ता बनाना, चाहे वो मुझे बनाना ही पड़े रास्ता, चाहे वो मुझे कोई ढूंढ के ला कर दे, चाहे मुझे खरीदना पड़े, तो गेट का यूज़ होता है। सो गेट योर वे थ्रू। अब थ्रू का यूज़ का मतलब है, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार। आर पार का मतलब किसी एक पूरी जर्नी में शुरू से लेके एंड तक। अगर मैं एक पेज भी पढ़ रहा हूँ ना, मान लो मैं किसी बुक का एक पेज पढ़ रहा हूँ, सो आई एम गोइंग थ्रू दैट बुक, कि मैं उस बुक से होता हुआ गुजर रहा हूँ, तो थ्रू का यूज़ ऐसे होता है। सो गेट योर वे थ्रू मतलब इससे बाहर निकलने का, ठीक है, इस तरीके से अपना एक रास्ता बनाना इस जर्नी से गुजरने का, तो इसलिए यहाँ पे थ्रू का यूज़ हुआ है, ठीक है, थ्रू द जर्नी। ठीक, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो, सो यू आर गोइंग थ्रू माई वीडियो, ठीक है, सो मेरी वीडियो से होके गुजर रहे हो, तो इसलिए थ्रू का यूज़ होगा। सो आप अपना रास्ता निकालना या बनाना, अपना रास्ता बनाना या निकालना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी हार्ड टू गेट योर वे थ्रू। और आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। अब रास्ता बताने वाले को हम बोलते हैं गाइड, ठीक है, गाइड। और आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, ये सेंटेंस देखो दो तरीके से बन सकता है। एक तो जो मैंने बना रखा है, आपको रास्ते बताने वाला कोई नहीं है, यू डोंट हैव एनीवन टू गाइड यू, ठीक है, कि मतलब मुझे कुछ है, मैंने बताया हुआ है कि मुझे कुछ है। ये सेंटेंस में हम हैव को एक्शन लेते हैं, और ये सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट के चलिए तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन एक्शन यूज़ होता है कि मुझे कुछ है, सो हैव। मुझे कुछ नहीं है तो नॉट लग जाएगा, लेकिन एक्शन हैव ही होगा, ठीक है। अब जब नॉट लगेगा तो क्या होगा, डू छुपा हुआ जो है इंडेफिनिट में बाहर निकल के आ जाएगा। सो यू डू नॉट हैव एनीवन, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, यू, ठीक है। सो आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, सो डूअर कौन है, यू, फिर मेन वर्ड लगेगा डू, फिर नॉट, अब एक्शन क्या है, कुछ नहीं है, वो वाला हैव। यू डू नॉट हैव एनीवन, आपके पास कोई नहीं है, टू गाइड यू, आपको रास्ता बताने के लिए, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे देयर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने बताया हुआ कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करते हैं तो देयर का यूज़ भी होता है। सो यहाँ पे देयर का यूज़ कैसे हो सकता था कि देयर इज़ नो वन टू गाइड यू, नो वन इज़ देयर टू गाइड यू, इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन बन सकती थी, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, और आपको रास्ते बताने वाला कोई नहीं है, एंड यू डू नॉट हैव एनीवन टू गाइड यू। अगर आप काफ़ी मजबूत हैं, ठीक है, अगर के लिए इफ़ लगाओ, साइड में कर दो, आप काफ़ी मजबूत हैं, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, कोई एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। सो आप काफ़ी मजबूत हैं, आपकी बात कर रहे हैं यू, उसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड आर, बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग एनफ या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पर्याप्त मतलब एक पर्याप्त मजबूत है, जितना चाहिए उतने हैं, तो इसलिए इस सेंस में हम एनफ का यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ, और अगर आप ज़िद्दी और लगातार लगे रहने वाले हैं, सो ज़िद्दी को हम बोलते हैं तो स्टबर्न या फिर इंसिस्टेंट। इंसिस्टेंट मतलब भाई वो ज़िद्दी प्रवृत्ति होती है, इंसिस्टेंट। और लगातार बने रहना किसी चीज़ में, वो उस इंसान को जो लगातार बना रहे, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट, ठीक है। सो इंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, ज़िद्दी और लगे रहने वाला, हार ही ना मानने वाला, ठीक है। सो अगर आप ज़िद्दी और लगातार लगे रहने वाले हैं, और अगर के लिए हम एंड इफ़ लगाएंगे, और के लिए एंड, अगर के लिए इफ़, और साइड में रख देंगे, आप ज़िद्दी और लगातार लगे रहने वाले हैं, तो सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो आपकी बात कर रहे हैं यू, उसके साथ लगेगा आर। अब यहाँ पे ज़िद्दी और लगातार लगे रहने वाला, इंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर आप काफ़ी मजबूत हैं, और अगर आप ज़िद्दी और लगातार लगे रहने वाले हैं, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ, एंड इफ़ यू आर इंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, और आप जानते हैं कि आपको ये करना है। दो सेंटेंसेस हैं, पहला है आप जानते हैं, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप जानते हैं। सो डू और मेन वर्ड एक्शन, यू डू नो, एक्शन क्या है, जानना, नो, डू छुपा नो में और कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सो यू नो, आप जानते हैं, पूरा क्या बना, और आप जानते हैं, एंड यू नो, की के लिए दैट लगा दिया, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, आपको ये करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मुझे कुछ करना है, ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें तीन चीज़ों का हमें यूज़ करते हैं, नीड टू, वांट टू और हैव टू। एम टू का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जर्नली आपको जो मिलेगा नीड टू, वांट टू, हैव टू मिलेगा। नीड टू का मतलब मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की करने की, इसलिए मुझे करना है। वांट टू का मतलब मैं करना चाहता हूँ। हैव टू का मतलब मजबूरी है, ज़रूरी भी है। अब हैव टू और नीड टू कई जगह आपको सेंस एक जैसा मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे है। एक तो होगी टिपिकल कंडीशन कि मैं पार्टी में बैठा हूँ और मुझे घर बुला लिया,
कि भाई अब आजा, बहुत देर हो गई, तो वो तो मेरी हैव टू की ज़रूरत है, आई हैव टू। एक है कि मेरा सोने का तो मन नहीं है लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेरे को जाना है कहीं खेलने कूदने कुछ भी, सो नाउ आई नीड टू। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये करना है, सो यू हैव टू मेक इट। कोई चीज़ करना, यू हैव टू डू आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, आपको यू मेन वर्ड लगेगा, हैव टू एक्शन क्या, करना। ठीक है, सो यहाँ पे हम डू लगा सकते हैं, यू हैव टू डू इट। लेकिन मेक इट का मतलब होता है किसी चीज़ को करके उसमें विजय पा लेना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आई मेड इट, सो मेड इट का मतलब होता है आई डिड इट, जैसे इस तरीके से करते हैं, भाई मैंने कर दिखाया, उस तरीके से। लेकिन आपको ये करना है, बट यू हैव टू मेक इट। ठीक है, इस सेंस में आया है। तो पूरा सेंटेंस बना और आप जानते हैं कि आपको ये करना है, एंड यू नो दैट यू हैव टू मेक इट। आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही आपके फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हैं। ठीक है, आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। पहला जो है, आप सीखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है आप, यू मेन वर्ड लगा, विल एक्शन क्या है, सीखना, लर्न। ये समझ में आ गया, यू विल लर्न, और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते थे, एंड मूव फॉरवर्ड। ये सेंटेंस अगर मैं विल ना लगाऊं बिल्कुल ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि बीच में अगर और लग रहा है और दोनों सेंटेंसेस एक ही कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं, दोनों ही आपके फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, आपको दोबारा विल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंगना ने बोला था तो मुझे बताना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अगर आप ना लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसने कैसे बोला, यू विल लर्न, आप सीखेंगे, एंड विल मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ेंगे। आप इस विल को चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, यू विल लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, सो आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, यू विल लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। भेदभाव किया जाए कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से समझना, भेदभाव किया जाए मतलब आप नहीं कर रहे हो, किया जाए किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा। ठीक है, मतलब आपके साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है, तो ऐसी जगह पे बी का यूज़ होगा और फिर उस चीज़ की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बी बीटन, पीटा जाए, पीटा गया, इस तरीके से। ठीक है, बी कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, बी लगाएंगे और उसके बाद जो चीज़ की जाए उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। सो भेदभाव किया जाए, टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव। ठीक है, टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, भेदभाव किया जाए आपके साथ, भेदभाव हो आपके साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील इफ़ यू गेट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। इस तरीके से आप बना सकते हो, सिंपल फॉर्मेशन में रखूँ, इट्स ओके टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, इट्स ओके टू बी डम्प्ड, कि किसी को डंप किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके टू बी मिसअंडरस्टूड, कि आपको गलत समझा जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, इट्स ओके टू बी चीटेड, कि आपको धोखा मिला, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके टू बी बीटन समटाइम्स, कि आपको कोई पीट दे, मतलब घर वाले कोई भी बड़ा है, कोई बात नहीं। इट्स ओके टू बी स्कोल्डेड इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हो सो इट्स ओके टू बी स्कोल्डेड, कि डांटा जाना ठीक है, कोई बात नहीं। इस सेंस में ये सेंटेंस है। सो भेदभाव किया जाए कोई बात नहीं, इट्स ओके टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। आई थिंक इट्स ओके टू बी रिपीटेड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। ये लाइन समझ में आई? कॉमेंट बॉक्स में बता देना। जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ठीक है, मतलब जब मुझे इस तरीके से ट्रीट किया गया, ये भी पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, उसको पीटा गया, ही वॉज बीटन। सो किस पे काम किया गया, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम किया गया, उसकी थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस के ये फॉर्मेशन याद रखना। ठीक है, तो जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जब के लिए हम वैन लगा देंगे, साइड में रख देंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, दोनों तरीके से बताऊंगा। जब के लिए वैन लगाओ, साइड में रख दो। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, किसके साथ किया गया, मेरे साथ, मतलब आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, आई वॉज। अब यहाँ पे वो क्या है, क्या काम किया गया, व्यवहार, मतलब ट्रीट। ठीक है, तो मुझे ऐसा ट्रीट किया गया, सो आई वॉज ट्रीटेड, वैन आई वॉज ट्रीटेड ऐसा, जब मेरे साथ ऐसा। सो ऐसा के लिए दैट वे, लाइक दैट, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन आई वॉज ट्रीटेड दैट वे, जब मेरे साथ उस तरीके से व्यवहार किया गया, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ये भी आप लगा सकते हो, सिंपल बनाना चाहो। ठीक है, आई वॉज ओके, मैं ठीक थी।
ठीक। सो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, अब इसको आगे पीछे कर सकते हो। आई वॉज ओके, मैं ठीक थी या फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी व्हेन आई वॉज ट्रीटेड दैट वे। ठीक है, आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन आई वॉज ट्रीटेड दैट वे। दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो आपको ठीक लगे वो आप बनाइए। मैं इसके बारे में रो नहीं रही थी। ठीक है, टिपिकल पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, मैं रो नहीं रही थी। अब यहाँ पे जो रोना होता है ना, क्राई, ठीक है, वीप, एक होता है विन। विन का मतलब होता है मतलब कि मतलब अपने आप को कोसना उस तरीके से, अरे यार क्या है, मतलब ये तो रोता ही रहता है। तो एक तो होता है लिटरली आंखों से आंसू निकल रहे हैं उस तरीके से रोना, एक होता है मतलब वैसी ज़िंदगी में रोता ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं विन, WHIN। ठीक है, सो यहाँ पे उसका यूज़ होगा। सो मैं इसके बारे में रो नहीं रही थी। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING। डूअर कौन है, मैं, आए, उसके साथ वॉज, मेन वर्ड फिर लगा वॉज, उसके साथ क्या आया, नॉट, एक्शन क्या पे विन, उसकी क्या फॉर्म लगेगी, फर्स्ट में ING। आई वॉज नॉट विनिंग अबाउट इट, मैं उसके बारे में नहीं रो रही थी, मैं उसको पकड़ के नहीं रो रही थी। ठीक है, इस तरीके से लोग क्या करते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के दे ऑलवेज विन अबाउट इट, कि उसको पकड़ के रोते रहते हैं। ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। दो सेंटेंसेस हैं, ऐसा मत सोचो। ये सेंटेंस कौन सा है, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर ना करने के लिए बोलते हैं। अगर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं तो बाहर क्या आता है, डू। कुछ करने के लिए बोलते हैं तो क्या छुपता है, डू। अगर मैं बोलूँ कम हेयर, इधर आओ, डू छुपा हुआ है कम के अंदर, यहाँ मत आओ, डू नॉट कम हेयर, डू बाहर आया नॉट के साथ। सेम यहाँ पे ऐसा मत सोचो। सो डू नॉट थिंक दैट वे, या फिर डू नॉट थिंक दैट, या फिर डू नॉट थिंक लाइक दिस, कुछ भी आप लगा सकते हो। सो डू नॉट थिंक दैट, ऐसा मत सोचो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिर्फ के अभी सिर्फ को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, सिर्फ को, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन है, हो रहा है, क्या हो रहा है, ये, तो ये है हमारा यहाँ पे डूअर। सो इट, उसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड इज, एक्शन क्या है, होना, हैपन, उसकी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में ING। इट इज़ हैपनिंग तुम्हारे साथ, टू यू। ठीक है, सो इट्स हैपनिंग टू यू, तुम्हारे साथ हो रहा है। अब सिर्फ का जो सेंस है, सिर्फ, ठीक है, तो इस सिर्फ के लिए हम जस्ट का या फिर ओनली का यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ आएगा, एक्शन से पहले। मैंने कई बार बताया हुआ है, ऐसी चीज़ें एक्शन से पहले आती हैं। सो इट इज़ जस्ट हैपनिंग टू यू, या फिर आप एंड में भी लगा सकते हो, इट्स हैपनिंग टू यू ओनली, तो ओनली आएगा। और ओनली आप जस्ट से पहले भी लगा, सॉरी, हैपनिंग से पहले भी लगा सकते हो ओनली, इट इज़ ओनली हैपनिंग टू यू, इस तरीके से। सो सेंटेंस क्या बना, ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। डू नॉट थिंक इट इज़ जस्ट हैपनिंग टू यू, ये सबके साथ होता है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका टिपिकल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, ता है, ती है, ते है, तो ये सबके साथ होता है। ठीक है, सो यहाँ पे डूअर कौन है, ये। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो डूअर कौन है, ये, मतलब इट। मेन वर्ड क्या लगेगा, डज, क्योंकि सिंगुलर टर्म है, इट डज। एक्शन क्या है, होना, हैपन, तो डज छुपा हैपन में और क्या बना, हैपन्स। इट हैपन्स, ये होता है सबके साथ, टू एवरीवन। ठीक है, ये सबके साथ होता है, इट हैपन्स टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिली होंगी इस वीडियो में। कोई चीज़ को पे डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।